हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं कि जो पुट मैपिंग होती है और जिसे हम कहते हैं अपडेट मैपिंग, वो क्या होती है। अभी तक हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि गेट मैपिंग कैसे करते हैं और पोस्ट मैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो HTTP के जो दो मेथड्स थे, गेट और पोस्ट, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम तीसरे तरीके का मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है पुट। और पुट मैपिंग का काम होता है कि जो हमारा डेटा होता है उसे अपडेट करवाना। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में और अभी तक आप समझ ही चुके होंगे। गेट मैपिंग के लिए मैंने @गेट मैपिंग लिखा, पोस्ट मैपिंग के लिए @पोस्ट मैपिंग लिखा, तो पुट मैपिंग के लिए @पुट मैपिंग लिखूंगा। ठीक है, और एक पाथ दे दूंगा इस पे भी। पाथ में मैं सेम रख रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैंने एक पुट मैपिंग के थ्रू एक पाथ बना लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक फंक्शन। तो मैं फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, जिसका नाम मैं रख लूंगा अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, इस स्टूडेंट में क्या करना है, एक स्टूडेंट टाइप का जो डेटा है string। ठीक है, तो इस स्टूडेंट वेरिएबल को या STU वेरिएबल को अपडेट करना है। ठीक है, मैं सिंपल कि सर्विस क्लास को बोल दो क्या कि अपडेट कर दे स्टूडेंट को। ठीक है, हमारा कुछ काम नहीं। ठीक, सिंपल। अभी तक इतना बन चुका है। तो हमने देखा, हमने एक फंक्शन बनाया अपडेट स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट पास करवाया। और एक चीज शायद मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, जब भी हमें बॉडी में कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, चाहे वो ऐड करना हो या अपडेट करना हो, तो @रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज किया था हमने। ठीक है, तो वही मैंने लगा लिया है, क्योंकि हम उसकी जो बॉडी होगी, जो डेटा होगा यूजर का, उसमें चेंज करेंगे एक्चुअली, है ना। तो इसलिए @रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन। ठीक, अब यहाँ पर एरर आएगी तब तक जब तक मैं सर्विस क्लास में अपडेट स्टूडेंट नेम का एक फंक्शन नहीं बना लेता। ठीक, तो चलिए सर्विस क्लास में जाके क्या किया मैंने, पब्लिक वॉइड अपडेट स्टूडेंट नेम का फंक्शन बना लिया, स्टूडेंट टाइप का डेटा जो कि STU नेम का एक वेरिएबल स्टोर करवाएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कंट्रोल में वापस जाएंगे तो एरर गायब हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। अभी तक जब हमने गेट के लिए सर्विस बनाई या फिर पोस्ट के लिए सर्विस बनाई, तो उसमें नॉर्मल हमने रिटर्न करवाया था गेट में, और पोस्ट में हमने ऐड मेथड का यूज किया था, जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास java.util.list। तो जो लिस्ट मेथड होता है हमारा, इसके अंदर जो लिस्ट क्लास है हमारी, इसके अंदर हमारे पास ये ऐड मेथड ऑलरेडी होता है ऐड करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपडेट नाम का कोई डायरेक्टली डेटा नहीं होता है, डायरेक्टली मेथड नहीं होता है अपडेट का। ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा लॉजिकल चलना पड़ेगा, और फॉर लूप की हेल्प से हम चलेंगे यहाँ पर और ऐड करवाएंगे डेटा को। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं अपडेट करने का अपनी लिस्ट को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ डमी इंडेक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखिएगा एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं। और फॉर लूप का काम क्या होगा, इस फॉर लूप का काम होगा कि ये कहाँ से चलेगा, मेरे 0 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, स्टूडेंट डॉट साइज तक, जो मेरी स्टूडेंट नेम की जो लिस्ट है उसके साइज तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मुझे जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, मुझे उनमें से देखना है कि मुझे किस में अपडेट करना चाह रहा है यूजर। ठीक है, तो पूरे लूप थ्रू करेगा ना सारे एलिमेंट्स में, तभी तो यूजर का जिसमें मन करेगा वो उसमें एडिट करेगा। तो वो सारे एलिमेंट्स लूप होने चाहिए। ठीक है, जैसे सारे एलिमेंट्स आ गए तो क्या करें, उस एलिमेंट्स में से क्या करें, चेक करें कि स्टूडेंट, जो हमारी स्टूडेंट क्या है, लिस्ट है ना, ये स्टूडेंट वेरिएबल, ये देखा आपको, इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो भी हमारा डेटा है, तो हमने कहा इफ स्टूडेंट डॉट एक गेट मेथड आता है। ठीक है, गेट मेथड के अंदर हमने क्या पास करवाया, आई। ठीक है, एक्चुअली गेट मेथड का काम होता क्या है, गेट मेथड का काम ये देखिए, रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। मतलब ये एलिमेंट को रिटर्न करता है, इस पर जिस भी पोजीशन पे हम कहेंगे उस पोजीशन पे एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये गेट मेथड का काम है। ठीक है, और इस गेट मेथड में से हमें गेट आईडी नेम का एक फंक्शन गेट करना है। ठीक है, ये गेट आईडी कहाँ से आया, ये गेट आईडी आया हमारे स्टूडेंट क्लास से। स्टूडेंट क्लास में मैंने आईडी, नेम और एज, तीन वेरिएबल, तीन एंटिटीज क्रिएट की थी जब, तब मैंने क्या कहा था आपको, अगर मैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर या डेटा एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हेल्प करते हैं मुझे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने में ऑटोमेटिकली, और गेटर एंड सेटर को इंस्टॉल करने में, आप लाने में यहाँ पर। ठीक है,
मैंने बनाया नहीं है कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स, बट वो है यहाँ पर, ठीक है। तो गेट आईडी मींस गेटर, तो उस आईडी का जो गेटर है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ चुका है, चाहे मैंने लिखा नहीं है बट तब भी वो यहाँ पर है, ठीक है। ठीक, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एक बार मैं बता लेता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, स्टूडेंट डॉट गेट आईडी तक। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बार आप देखेंगे तो इफ का ब्रैकेट ओपन, ठीक है। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, जो मेरी स्टूडेंट लिस्ट है उसमें क्या है, वो क्या करे, गेट करे, ठीक है। गेट मीन्स एलिमेंट्स को लाए एक एक करके। सपोज मेरे पास 2 एलिमेंट्स थे, तो पहला वाला एलिमेंट पूरा लाया जिसके अंदर क्या है, आईडी है, नेम है, और क्या था मेरे पास तीसरी चीज, आईडी नेम और एज, 3 चीजें थी, ठीक है। तो गेट ने क्या किया, वो तीनों चीजें उठा के अपने पास ले आया। अब उसके अंदर भी मैंने क्या किया कि गेट आईडी डॉट गेट आईडी मीन्स वो आईडी को लाए, स्पेसिफिक आईडी, सिर्फ मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक आईडी चेक करवानी है, पूरा डेटा मुझे मैच करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो मेरी लिस्ट का जो डेटा था उसमें से मैंने क्या आईडी को चेक करवाया, किसके साथ, stu डॉट गेट आईडी। stu मीन्स जो वेरिएबल, जो stu जो डेटा यूजर एंटर कर रहा है, ठीक है। सपोज यूजर गया एडिट करने, और एडिट करने में उसने एक ऐसी आईडी लिख ली जो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है डेटाबेस में, तो एडिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, एरर आ जाएगी ना। इसलिए हमें चेक करवाना पड़ता है कि जो stu डॉट गेट आईडी मीन्स जो यूजर जो आईडी एंटर कर रहा है वो उसने उस आईडी का डेटा हमारे पास ऑलरेडी हो, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों को मैच करवा रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास आईडी है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी आईडी है, क्या वो इक्वल टू है जो यूजर अपडेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल, इतना सा मतलब है इस बात का, ठीक है। और अगर है तो क्या है, जो मैंने इंडेक्स नेम का वेरिएबल लिया था इसके अंदर क्या आ जाए, मेरा आई, ठीक है। इंडेक्स नेम का वेरिएबल अभी तक ब्लैंक था और आई आ जाए, आई मींस जो भी मेरा डेटा है। आई में क्या आ रहा है, देखा आपने फॉर लूप के अंदर देख रहे होंगे, आई 0 से चल के स्टूडेंट ऑफ साइज तक चल रहा है, तो मींस जो भी मेरा डेटा है वो आई के अंदर है, नेम, आईडी, एज, ठीक है। तो वो सब आई के अंदर आ गया। अब जैसे ही वो आई के अंदर आया तो अब क्या करना है मुझे, जो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है उसमें क्या करना है, स्टूडेंट डॉट सेट। अब सेट क्या होता है, सेट एक सेटर फंक्शन होता है सिंपल सा, और सेट के अंदर हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर पास किए पैरामीटर्स इंडेक्स और stu, ठीक है। सेट क्या होता है, सेटर होता है, और जब मैंने गेट आईडी लिखा था तो वो गेटर था, ठीक है। तो सेट करना चाहा मैंने, क्या सेट करा, पहला पैरामीटर, जो सेट हमारा फंक्शन होता है, सेटर होता है, वो 2 पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर होता है एलिमेंट टू रिप्लेस, और सेकंड एलिमेंट जो स्टोर होगा उस स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है। किस पोजीशन पर कौन रिप्लेस हो रहा है, तो मैंने कहा जो मेरा स्टूडेंट है वो सेट करे क्या, इंडेक्स को रिप्लेस करना है। इंडेक्स में क्या रखा था मैंने अभी, आई, आई मींस आईडी, नेम, एज, सारे वैल्यूज मैंने इंडेक्स के अंदर रख दी थी अभी उठा के कुछ देर पहले, है ना। तो उसी इंडेक्स को रिप्लेस करवाना है किससे, stu से। stu मींस जो यूजर एंटर कर रहा है, stu ना, ये तो stu वेरिएबल है, इसको यूजर एंटर करेगा भी पोस्टमैन में या फिर कहीं भी, तो वो यूजर एंटर करेगा। तो इस यूजर जो एंटर करेगा डिटेल्स, वो इस इंडेक्स वाली वैल्यूज को रिप्लेस कर देगी, और जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो सेट हो जाएगा हमारे स्टूडेंट में, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और कंट्रोल क्लास में देख लेते हैं, हमने पुट मैपिंग नेम का कंट्रोलर बनाया था, सिंपल, ठीक है। बस इतना लॉजिक है इसका अपडेट का। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपको, एज अ बिगिनर आपको लगेगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, काफी नॉर्मल है, एक बार ट्राई कीजिएगा इसको समझने का, ठीक है। तो चलिए अब मैं फिलहाल अपने मेन एप्लीकेशन पे जाकर क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। प्रोजेक्ट देखिए मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है, एंड हो गया, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट रन हुआ, मेरे पास मेरा पोस्टमैन ओपन है, तो पोस्टमैन ओपन है तो सबसे पहले मैं गेट मेथड को रन कर लेता हूँ, और गेट मेथड पे देखता हूँ क्या मेरे लिस्ट के जो आइटम्स थे वो आ रहे हैं, और बिल्कुल वो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस आइटम को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पुट करना है, पुट मीन्स एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पुट वाली मैपिंग को सिलेक्ट करूंगा, और पाथ मेरा स्टूडेंट ही था, ठीक है। बॉडी के अंदर जाऊंगा, बॉडी के अंदर रॉ जेसन पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा पहले से आइटम, अच्छा डेटा है मेरे पास पड़ा हुआ पहले से कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आईडी तो 101 थी, ठीक है। नेम जॉन की जगह समथिंग लाइक, चलो राम लिख लिया यहाँ पर, और एज भी 24 कर लिया, हाँ ठीक है, ठीक है।
तो मैंने ये डेटा चेंज करना चाहा, ठीक है। अब मैं सेंड करूंगा तो मेरी जो 101 वाली आईडी थी ये दोनों मैच करेगा, पहले से जो यहाँ पर थी मेरे पास लिस्ट में और जो यूजर एंटर कर रहा है क्या वो आईडी, ये दोनों अगर मैच कर रही है तो डेटा एडिट भी होगा, ठीक है। तो जैसे मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे को स्टेटस को 200 ओके मिल चुका है, 200 ओके मीन्स सब कुछ सही चल रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। तो मैं एक अलग सी मैपिंग खोल लेता हूँ पहले, गेट मैपिंग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर तो शो होगा नहीं, इसलिए मुझे गेट मैपिंग करनी पड़ेगी फिर से। तो मैं गेट मैपिंग पे जाता हूँ और देखता हूँ मेरा यहाँ पर राम और 24 आ चुका है 101 आईडी में, ठीक है, ठीक है। तो इतना सिंपल, अगर उसने आईडी मैच की तो वो चीज अपडेट भी होगी, ठीक है, बस। तो इसका लॉजिक इतना ही था, सिंपल सा, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है अपडेट करने का, तो हमें पूरा लूप थ्रू करके कंडीशन के थ्रू आईडीज को मैच करवा के उसका डेटा को एडिट करना होता है गेटर और सेटर की हेल्प से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वन, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।